के देश के आधे हिस्से में बारिश का कहर अभी भी जारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। गंगा यमुना समेत उफान पर सभी नदियां बताई जा रही है। कई इलाके बाढ़ के बाद जलमग्न हो गए हैं। पंजाब के करीब सभी जिलों में बाढ़ है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लैंडस्लाइड देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में 2 घर भी ढह गए हैं। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बाढ़ की स्थिति आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ देखी जा रही है। यानी कि ये जल प्रहार, ये बाढ़ की चपेट में आते तमाम उत्तरी राज्य, इसको लेकर अभी भी अपडेट यही है कि इस तबाही के मंजर से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देश के आधे हिस्से में बारिश का कहर है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में इसीलिए नोएडा भी डूब रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं। प्रभावित जिले पंजाब की बात की जाए तो लगभग सारे ही जिले, 23 जिले ये बताए जा रहे हैं बाढ़ की चपेट में आ गए। इधर देखिए पंजाब में फसल बर्बाद हुई है। स्कूल कॉलेज बंद करने तक की नौबत आ गई है। करीब 4 लाख लोग हैं ऐसे जो प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे 20,000 से ज्यादा की संख्या पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहां पर प्रभावित जिले 40 है इस बारिश की तबाही से। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है जहां पर अब इस बारिश का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है, जिसमें पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम राज्य आते हैं। हरियाणा भी अछूता नहीं है। हरियाणा में भी 4 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित है। 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित है और कई लोग हैं जिनको उनके घरों से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, पंजाब में दूसरी जो समस्या है वो है फसल की बर्बादी। यानी कि अब बात की जाए कि किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है किसानों को, यह भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यहां पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है तो देखिए उज्जैन में एक बार फिर से उफान पर क्षिप्रा नदी आ गई है। 3 दिन में दूसरी बार मंदिर जलमग्न हुए हैं। रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट के कई मंदिर डूब चुके हैं। नगर निगम, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। ये देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार बारिश का दौर उज्जैन में जारी है और यही वजह है कि क्षिप्रा नदी भी उफान पर आती है। और जब क्षिप्रा नदी उफान पर आती है तो आसपास के जो तटीय इलाके हैं, जो छोटे बड़े मंदिर हैं, वो भी जलमग्न हो जाते हैं। और ऐसा ही नजारा एक बार फिर से धर्म नगरी उज्जैन से देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए क्या कुछ प्रशासन के इंतजाम में जानने की कोशिश करेंगे। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संतोष कृष्णानी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष जी, रामघाट, दत्त अखाड़ा, ये तमाम घाट, यहाँ पर जो मंदिर थे वो डूबते हुए अब नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहेंगे क्षिप्रा ने अपना जो रोज रूप धारण किया है वो लगातार इस हफ्ते में बात करें तो ये दूसरी बार है। और अभी हम खड़े हैं गऊ घाट, जहाँ पर सबसे बड़ा घाट माना जाता है, वो भी आज पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर क्षिप्रा जो गऊघाट है, गऊघाट पर जो मंदिर बने वो पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ उनका गुंबद दिखाई दे रहा है। जबकि आज गजानन गणपति का विसर्जन है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विसर्जन करने आते हैं। तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। गार्डों को तैयार किया गया है, आरक्षकों को तैनात किया गया है कि किसी भी यहाँ जो श्रद्धालु गजानन गणपति का विसर्जन करने आते हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि घाटों पर लगातार क्षिप्रा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सावधानी बरतते हुए किसी प्रकार की कोई आप बीती न हो, इसीलिए यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि क्षिप्रा लगातार उफान पर चल रही है। और जितने भी, क्योंकि यहाँ पर जो 30 किलोमीटर के जो घाट है उनका निर्माण भी चल रहा है। ऐसे में क्षिप्रा जिस प्रकार रौद्र रूप धारण करे हुए हैं, तो यहाँ पर सावधानी बरतते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आरक्षकों को क्यों खड़ा किया है आप लोगों को यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार किसी प्रकार का कोई अगर गणपति क्यों खड़ा किया है आप? सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ कोई अनहोनी ना हो, इसलिए तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। नगर निगम का अमला भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गणपति विसर्जन करने आते हैं। और बात करें क्षिप्रा उफान की, तो यहाँ पर जितने भी बड़े छोटे बड़े मंदिर हैं, सिर्फ और सिर्फ गुंबज ही गुंबज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इंदौर, देवास, उज्जैन में लगातार जो झमाझम बारिश हुई थी उसके कारण क्षिप्रा ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। और बात करें क्षिप्रा के जो समीप छोटी छोटी बस्तियां हैं, उनको तो कल रात्रि में ही खाली करा लिया गया था। उनको एक सुरक्षित जगह पर धर्मशाला लॉज में ठहराया गया है। उज्जैन बारिश की बूंद के लिए तरस रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अब बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि अब मुसीबत बढ़ने लगी उज्जैन वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी देने के लिए।